इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है, SR 2.0। बिहार में ट्रायल के बाद अब ये मिशन फैल रहा है 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक, करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर करते हुए। लेकिन SR 2.0 है क्या? कब तक चलेगा ये कैंपेन और क्यों इस पर पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी हुई है? चलिए आज हम डिकोड करते हैं SR 2.0 द बिग वोटर चेक। अब बात करते हैं SR 2.0 की, एक ऐसा डोर टू डोर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ताकि हमारे इलेक्टोरल रोल्स हो एक्यूरेट, इंक्लूसिव और एरर फ्री। इस बार कवरेज है जबरदस्त। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी करीब 51 करोड़ वोटर्स। इसमें होंगे एंट्रीज की वेरिफिकेशन, नए एलिजिबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट या इनएलिजिबल नेम्स को हटाने का काम। SR 2.0 आने वाले 2026 इलेक्शंस के लिए एक क्रूशियल प्रिपरेटरी स्टेप है। बूथ लेवल ऑफिसर्स 4 नवंबर से घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। ड्राफ्ट रोल आएगा 9 दिसंबर को और फाइनल लिस्ट जारी होगी 7 फरवरी 2026 को। देश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये इनिशिएटिव इलेक्टोरल डेटा को बनाएगा क्लीन, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली। SR 2.0 भारत के डेमोक्रेसी की जड़ें और मजबूत करने की दिशा में एक हिस्टोरिक कदम है। SR 2.0 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बड़ी पहल है जिसका मकसद है वोटर लिस्ट्स को बनाना सटीक, साफ और इंक्लूसिव। लेकिन ये कोई रूटीन अपडेट नहीं, यह है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जहां बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में एग्जिस्टिंग एंट्रीज को क्रॉस चेक किया जाता है, नए एलिजिबल वोटर्स को जोड़ा जाता है और जिनके नाम गलत या डुप्लीकेट हैं, उन्हें हटाया जाता है। सारा काम किया जा रहा है आर्टिकल 324 और सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के साथ। बिहार में पायलट रन के बाद अब ये एक्सरसाइज बढ़ चुकी है 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक, करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर करते हुए। इतना बड़ा वोटर अपडेट मिशन शायद ही कभी देखा गया हो। SR 2.0 का पूरा कानूनी और संवैधानिक आधार सीधे जुड़ा है आर्टिकल 324 से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है चुनावों पर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के अधिकार। साथ ही आर्टिकल 326 सुनिश्चित करता है कि हर 18 साल या उससे अधिक उम्र का नागरिक अडल्ट सफरेज यानी वोट देने का हक रखता है। अब बात करें कानून की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 21 ECI को ये शक्ति देती है कि जब भी जरूरत हो वो एक स्पेशल रिवीजन करा सके ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरह सही और निष्पक्ष बनी रहे। इसके साथ वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल्स 1960 के तहत संचालित होती है। भले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द नियमों में सीधे लिखा नहीं है, लेकिन ECI अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये डोर टू डोर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाता है ताकि हर एलिजिबल वोटर जुड़ा रहे और कोई डुप्लीकेट या इनएलिजिबल एंट्री ना बचे। SR 2.0 का ये फेस पूरे देश में फैला है। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर करते हुए। इसमें शामिल है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कई अन्य राज्य। दिलचस्प बात यह है कि असम इस बार बाहर है क्योंकि वहां पहले से एक अलग सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है ताकि डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन से बचा जा सके। इस रोल आउट का मकसद है उन राज्यों में एक्यूरेट और अपडेटेड वोटर लिस्ट्स तैयार करना जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स नवंबर की शुरुआत से घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। ड्राफ्ट रोल्स दिसंबर में आएंगे और फाइनल लिस्ट फरवरी 2026 में जारी होगी। ये नेशन वाइड ड्राइव भारत के चुनावी डेटा को बना रहा है और भी ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और रेडी फॉर इलेक्शंस। SR 2.0 की शुरुआत हुई बिहार पायलट से और वहीं से मिली सबसे बड़ी सीख। इस ट्रायल के दौरान करीब 65 लाख वोटर नेम्स हटा दिए गए, जिससे उठा बड़ा विवाद। ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि ये प्रोसेस माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को टारगेट कर रही है। कई लोगों को डॉक्यूमेंट्स जुटाने में दिक्कतें आई और डर बढ़ा कि कहीं वो वोट देने के हक से वंचित न रह जाए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक,
जिसने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि सभी हटाए गए नामों की पब्लिक सर्चेबल लिस्ट जारी की जाए और हर डिलीशन का रीजन साफ बताया जाए। कोर्ट ने साथ ही कहा कि आधार को वैलिड आईडी के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि डॉक्यूमेंटेशन आसान हो। आखिर में ऑफिशियल डेटा ने दिखाया कि 99% डिलीशन सिर्फ डेथ या माइग्रेशन जैसी रूटीन वजहों से हुई। लेकिन बिहार का ये अनुभव सिखा गया कि ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और इंक्लूजन ही है SIR 2.0 की सबसे बड़ी जरूरतें, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। SIR 2.0 के नेशनल रोल आउट में बिहार पायलट से सीखे गए बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि प्रोसेस बने सिटीजन फ्रेंडली और एफिशिएंट। अब डॉक्यूमेंटेशन आसान है, बस एन्यूमरेशन फॉर्म और जरूरत पड़ने पर आधार काफी है। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे, जिससे लोकल इंक्लूजन बढ़ेगी, खासकर माइग्रेंट्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। इस बार फोकस है इंक्लूजन, नॉट एक्सक्लूजन, यानी हर एलिजिबल वोटर को जोड़ना और लिस्ट को बनाना और भी एक्यूरेट, फेयर और ट्रांसपेरेंट 2026 इलेक्शन से पहले। SIR 2.0 के दौरान हर वोटर के लिए कुछ जरूरी सेफगार्ड्स रखे गए हैं ताकि प्रक्रिया रहे फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर। सबसे पहले, जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी हो तो अपने नाम, उम्र और पते को ध्यान से वेरीफाई करें। ये लिस्ट आप ECI वेबसाइट या लोकल ऑफिसेज पर देख सकते हैं। अगर आपका नाम मिसिंग है या डिटेल्स गलत हैं, तो ऑफिशियल चैनल से क्लेम या ऑब्जेक्शन दर्ज करें और एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जरूर लें। यही आपका प्रूफ होगा। डॉक्यूमेंटेशन अब आसान है। जरूरत पड़ने पर आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जा सकता है। साथ ही वोटर्स को सलाह है कि सिर्फ ऑफिशियल ECI सोर्सेज और बूथ लेवल ऑफिसर्स से ही जानकारी लें, ताकि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके। इन सेफगार्ड्स का मकसद है हर एलिजिबल सिटीजन को उसका वोटिंग राइट दिलाना, बिना किसी डर या कंफ्यूजन के। SIR 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन ने शुरू कर दी है एक तीखी पॉलिटिकल डिबेट। ऑपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि ये मैसिव वोटर रोल रिवीजन, जो कई राज्यों के चुनावों से ठीक पहले हो रही है, रूलिंग पार्टी BJP के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कांग्रेस, TMC, DMK और लेफ्ट जैसी पार्टियां इसे वोट थेफ्ट एक्सरसाइज बता रही हैं। उनका कहना है कि माइनॉरिटीज, माइग्रेंट्स और मार्जिनलाइज्ड वोटर्स को जानबूझकर बाहर किया जा सकता है। वो मांग कर रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स को वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऑब्जर्वर राइट्स दिए जाए। वहीं इलेक्शन कमीशन और BJP का कहना है कि ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, ताकि डुप्लीकेट और इलीगल एंट्रीज हटाई जा सके और वोटर लिस्ट बनी रहे एक्यूरेट और अपडेटेड। कमीशन ने आश्वासन दिया है कि पूरी प्रक्रिया फेयर और इंक्लूसिव रहेगी और हर नागरिक को क्लेम या ऑब्जेक्शन दर्ज करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने फिर दिखा दिया है कि भारत में इलेक्टोरल रोल रिवीजन सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है, जहां ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट सबसे अहम है। SIR 2.0 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका मकसद है एक्यूरेट और इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में करीब 51 करोड़ वोटर्स को शामिल करते हुए ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन ड्राइव नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि हर एलिजिबल नागरिक बिना किसी बाधा के अपना वोट दे सके और वोटर लिस्ट से इलीगल या डुप्लीकेट एंट्रीज हटाई जा सके। इस प्रक्रिया में है डोर टू डोर वेरिफिकेशन, कम पेपर वर्क और वोटर्स को अपने डिटेल्स सुधारने का पूरा मौका। कानूनी और संवैधानिक आधार इसे लेजिटिमेसी देता है, जबकि बिहार पायलट से मिली सीख ने इसे और बेहतर और सिटीजन फ्रेंडली बनाया है। फिर भी राजनीतिक माहौल सतर्क है, ताकि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बनी रहे। आखिर में SIR 2.0 की असली सफलता इसी में है कि वो हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत 1 पर्सन 1 वोट को मजबूती से कायम रखे और भारत के चुनावी ताने बाने को और मजबूत बनाए, 2024-25 इलेक्शंस की ओर बढ़ते हुए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पॉलिसी 360 को आपका एक क्लिक हमें प्रेरित करता है ऐसे ही और इंसाइटफुल एक्सप्लेनर्स लाने के लिए, जो आपके लिए राजनीति और नीति को बनाते हैं सिंपल और क्लियर। देखते रहिए पॉलिसी 360, जहां हर पॉलिसी की कहानी समझाई जाती है 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से।